तो दोस्तों हम लोग जैसे आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 10th क्लास का हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों हम आप लोगों के लिए जो है एक सीरीज चालू किए हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चन का सीरीज है। पर डे जो है आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैनल पे देखने को मिलेगा आप लोगों को, और देखने को मिलेगा 5:25 पर स्टडी प्रयास यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जैसे इसको जो है ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन आएगा उसका जो है आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि 2025 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जैसे ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग जो है आंसर को जो है कॉमेंट करके जो है बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर इसका सही क्या होगा आप लोग जो है कॉमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। आप लोग जो है इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामजी सकपाल। रामजी सकपाल यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर श्रम विभाजन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मूक नायक क्या है। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी है, क्या है मूक नायक क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 6 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। आप लोग जो है इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो कैसा होता है। भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग जो इसे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाईचारे का वास्तविक रूप को जो है दूध और पानी की मिश्रण की तरह जो इसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जी भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ही कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता किसे है। सभ्य समाज की आवश्यकता किसे है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका सभ्य समाज की आवश्यकता किसे है। श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 10 का जो है श्रम विभाजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब का जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क चले गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, और वहीं से वो अपना पढ़ाई जो है कंप्लीट किए थे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मकता के लिए जो इसे प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग जो इसे इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से राइट आंसर जो है इसका दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले इन तीनों के तीनों जो इसे क्या थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तोरक मंडल भाषण में कब हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप लोग बताइएगा कि इसका जो इसे राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है, भाषण है, निबंध है, कहानी है, क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इनमें से जो इसे कौन सी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये जो ऑप्शन बी, सी और डी जो भी रचना है वो सब जो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सभी रचनाओं का क्या किया है, संपादन किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आप लोग जैसे इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जो इसे कमेंट बताएंगे इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए जो इसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। आप लोग जो है इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में, जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जो इसे हिंदी में जो इसे रूपांतरित किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो रचना है उसको जो इसे हिंदी में जो इसे किसने रूपांतरित किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ललन सिंह यादव। ललन सिंह यादव ने जो इसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण को जो इसे हिंदी में रूपांतरित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसे इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 को पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग जैसे पढ़िएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दे रही है। लेखक को इस युग में जो है कहाँ पर विडंबना जो है दिखाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद। जातिवाद में क्या दिखाई देता है लेखक को, तो विडंबना दिखाई देती है लेखक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है PhD की उपाधि जो है कब मिली थी, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1916। 1916 में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या दे दिया गया था, और PhD की जो है उपाधि दे दी गई थी। इनकी जो है बुद्धिमत्ता को जो है देखते हुए भारत सरकार ने जो है इनको PhD की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है वो क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो इसे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज जो है कैसा दिखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जो है बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो, और यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। हाँ, लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को। यानी कि जाति प्रथा क्या है, वो बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप लोग ने को ये वीडियो जो है पसंद आया हो, और आप लोग जो है पर डे जो है इसी तरीके का जो है ऑब्जेक्टिव VBI जो कि बिहार बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे, वैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आप लोग जो है इसको जो है बढ़िया तरीके से जो है पढ़ लेते हैं, तो फिर आप समझिए कि आपका जो है हिंदी में जो है एक भी अंक जो है नहीं कटने वाला है। 100 में 100 जो है आपका आएगा। तो आप लोग जो है स्टडी प्रयास के साथ जुड़ जाइए, और डेली जो सीरीज आ रहा है प्रैक्टिस VBI ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसको जो है ज़रूर देखिए। और ये जो आपका सीरीज है वो 5-25 पे आने वाला है, जो कि हमने आप लोगों को जो है पहले भी जो है बताया है, और ये इसी चैनल पे आने वाला है। और डेली जो है आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जो है VBI ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप लोग जैसे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है।